हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमको जानना है सगाई में। मैं रेडी होने जा रही हूँ उसके लिए। तब मैं दिखा रही हूँ मैं क्या पहनूंगी, और आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। और कम सामान में आपको, मैं बहुत जल्दी में हूँ आज। जैसे मुझे पता नहीं था कि टाइमिंग क्या कैसे है कैसे नहीं है। तो मुझे पहले से पता था कि चलो 8 बजे से होगा, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, 6 बजे ही सब लोग वहां पर मेनू पे पहुंच जाएंगे। तो मैं बोली चलो जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, उसमें ज्यादा कुछ होनी है। तो कम सामान में आपको कैसे रेडी होना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ आज। तो ये है मेरा साड़ी, और मुझे यही साड़ी मैं पहनूंगी। मैं रेडीमेड ही, आजकल मैं पतली हो गई तो रेडीमेड ही ब्लाउज मैं सारे साड़ी पे पहन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज पहन चुकी हूँ। पहन के पहले तो ब्लाउज पहन लेना, उसके बाद आपको अपने बाल को सीधा करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं पहले अपने बाल को सीधा करूंगी, उसके बाद, क्योंकि सीधा होने के बाद ये होता है ना कि दिक्कत नहीं होता ज्यादा, मतलब कि मेकअप करने के बाद कहीं करने में। नहीं तो फिर मेकअप करने के बाद बाल सुलझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से। तो मैं अपने बाल को पहले सीधा कर लूंगी, उसके बाद पोनी बना के और फिर मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ मैं पोनी बना ली, क्लचर लगा रही हूँ। क्लचर लगा के उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ मैं ली हूँ फेयर लवली, जो मैं आप लोग से दिखा नहीं पाई हूँ। मुझे लग रहा है मैं कुछ था उस समय, ध्यान तो मैं नहीं होगा। तो पहले तो मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं। तो मॉइस्चराइजर में आप कोई सा भी क्रीम लगा सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर अभी ये है कि आपको गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में ये नहीं है कि आपको मॉइस्चराइजर ही मतलब लगाना है। आप जो भी कंपनी का आप वो लगा सकते, क्रीम भी लगा रहे होंगे, वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ फेयर लवली लगा रही थी, कि मैं हमेशा से फेयर लवली ही यूज करती हूँ। तो मुझे फेयर लवली सही लगता है। तो मैं पहले फेयर लवली पूरा अपना नेक पे, फेस पे, ये पूरा आईज के पास, जैसे आप रेगुलर लगाते हो वैसे मैं पूरा लगा सकते हैं। मैं वैसे ही पूरा फैला के नेक और फेस सारे पर पहले मैं फेयर लवली लगा ली। और उसके बाद मैं लगाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फाउंडेशन। ये है लक्मे का फाउंडेशन है, जो मैं लक्मे का ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही लगा रही हूँ। और इसके ऊपर आपको जहां जहां मतलब डार्क सर्कल होगा, या आईज के ऊपर, या फेस पे कहीं दाग होगा, तो आप सीधे, मैं कंसीलर नहीं लगाई थी उस समय, क्योंकि मुझे मेरे फेस में उतना ज्यादा दाग है नहीं। मैं बोली थोड़ा बहुत है तो ये फाउंडेशन से उनसे ढक जाएगा, क्योंकि गर्मी में इतने ज्यादा गर्मी हो रहा है ना कुछ हो ही जाता है। कोई भी आदमी हो, थोड़ा पिंपल्स वगैरह तो आ ही जाते हैं फेस पे। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छा से पूरा अप्लाई कर रही हूँ इसको। पहले फेस पे जहां जहां आपको डार्क सर्कल सब जगह थोड़ा थोड़ा करके लगा लें, उसके बाद इसको अपने हाथ से अच्छा से मिला लेना, जैसे मैं मिला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छा से पूरा इसको मिला ली, और ये पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा अंदर स्किन में, फिर दिखेगा नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग। अब मैं जब मेकअप करने चलती हूँ तो मेरा ब्यूटी ब्लेंड तो कभी मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे कभी इधर इधर कर देते हैं, उस वजह से। अब कैमरा के सामने थोड़ा कैमरा में मुंह देखो तो पता नहीं चलता है फेस देखने के बाद कि कैसे क्या है नहीं। इसलिए मैं छोटा सा मिरर रखती हूँ अपने अपने साथ। आप भी, आप तो मिरर के सामने ही करेंगे अगर जो कोई भी होगा तो। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं कैमरा के सामने करती हूँ। छोटा सा मिरर रखी हूँ कि चलो उसपे, उसके थ्रू मैं देख के अच्छा से कर लूंगी। उसके बाद बारी आती है फेस पाउडर की। फिर मैं फेस पाउडर अप्लाई करूंगी पूरे फेस पे। तो यहाँ पे जैसे अब फेस के अकॉर्डिंग आप नेक पे और पूरा, जैसे बैक पे भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो जितना आपके ब्लाउज में डीपली जितना दिखता है, वहां पर भी आप थोड़ा बहुत फेस पाउडर और ये क्या बोलते हैं, फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अच्छा से अपना पूरा लगा ली फेस पाउडर। आप फेस पाउडर आप जो आपको सूट करता होगा, कोई भी कंपनी का, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप महंगा कोई कंपनी है, जिस हिसाब से आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये मेरा फेस पाउडर पूरा हो गया। फिर मैं बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि बिना बिंदी का ही अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद ये वाला मैं ली हूँ, यहाँ पे जो ब्लस्टर में होता है ना, ब्लैक कलर में आपसे दिखा रही हूँ अभी, जैसे ये है। तो इससे मैं हमेशा आईब्रो पर ऐसे ही करती हूँ, आईब्रो अपना बनाती हूँ, सेट करती हूँ इससे, क्योंकि मुझे आईब्रो पेंसिल नहीं पसंद है। मुझे आईब्रो पेंसिल नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इससे ही करती हूँ। इससे सही एकदम पूरा सेट बन जाता है अच्छा। ये थोड़ा बरस मोटा था, इसलिए थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा था, लेकिन हाँ हो गया फाइनली।
मुझे आई शेडो ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं हल्का-फुल्का करूँगी, वो भी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पसंद आई शेडो लगाना, अच्छा नहीं लगता है उस वजह से। और आप चाहें तो इसमें से आई शेडो लगा सकते हैं थोड़ा बहुत अपना, देखिए जैसे आपको सही लगे। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे काजल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, काजल ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ मैं काजल लगा ली हूँ, तो काजल भी मेरा लैक्मे का ही है। मैं हमेशा लैक्मे का ही यूज़ करती हूँ काजल। ये ज़्यादा फैलता नहीं है, तो सही लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग। अब बारी आती है आईलाइनर की। तो आईलाइनर मैं तो कैमरा में देख के बिल्कुल ही नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि रेगुलर आईलाइनर नहीं लगाती हूँ मैं। तो जब मुझे पार्टी फंक्शन रहता है तभी लगाती हूँ, वो भी वो नहीं होता है, लेकिन आईलाइनर अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ मिरर लेके अपने सामने, उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि आईलाइनर में बहुत ज़्यादा वो होता है। मेरी आँखें इतनी जल्दी ऊपर-नीचे होती है, एकदम ब्लिंक करती है। इस वजह से मैं वहाँ पे मिरर के सामने ही लगाऊँगी। मेरी बेटी है पास में, वो भी कुछ-कुछ ऐसे बोल रही थी। करके तो उससे भी मुझे कुछ बताना पड़ रहा था करके, क्योंकि उसे भी जाना था। तो बोली कि मम्मी मैं खुद से तैयार हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, खुद से तैयार हो जाओ। तो उसको मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। अगर जो मैं सोची कि मैं कहीं और मिरर पे लगा लेती हूँ जाके, तो फिर वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई सोचेगा कि मतलब किससे लगवाई है या क्या की, इसकी वजह से मैं बोली चलो कोई नहीं, मिरर है तो क्या अच्छा लगेगा, मैं उसी से रिकॉर्ड कर लूँगी, थोड़ा बहुत जैसे भी होगा। तो यहाँ मेरा आईलाइनर मैं लगा रही हूँ, मैं आईलाइनर अब लग गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों आँखों में आईलाइनर लग गया। अब मुझे ज़्यादा मोटा नहीं पसंद, तो मैं इसलिए पतला ही लगाती हूँ आईलाइनर, मुझे पतला अच्छा लगता है। फिर मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। जो लिपस्टिक मुझे उस समय नहीं आया कि मैं बताऊँ आप लोगों के साथ, क्योंकि कैमरा के सामने जब उसमें आवाज़ें आ रही थी कोई-कोई था, इस वजह से मैं बोली चलो अलग से वॉइस डालूँगी, तो मैं यहाँ पे अलग से वॉइस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो सबके लिप्स के ऊपर भी भी की तरह रहता है, तो आप पहले इसको लिप लाइनर से या लिपस्टिक से ही आप इसको भी की तरह पहले बना लीजिए। भी के तरह बना के उसके बाद इसको शेप दीजिए, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं पहले इसको वी की तरह करके हमेशा ही जब लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मैं पहले इसको वी की तरह बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी लिपस्टिक को शेप देती हूँ। जैसे ओठ खिला-खिला, जैसे फ़ोटो वगैरह भी आता है, चाहे ऐसे भी आता है, तो पूरा ओठ खिला-खिला दिखता है कि हाँ, कितना सुंदर लिप्स लगता है। तो इस वजह से तो यहाँ मेरा लिपस्टिक भी लग गया। अब बारी आती है साड़ी पहनने की, तो मैं जा रही हूँ अब साड़ी पहनने, तो साड़ी पहन के मैं आती हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मैं साड़ी पहन ली और चूड़ी मैं पहन ली। चूड़ी मैं मल्टी कलर की ही हमेशा पहनती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, कोई भी साड़ी पर सेट हो जाता है। इतना जल्दी-जल्दी में मैं थी ना उस समय कि मुझे ऐसे ही पहन के जाना था यही चूड़ी, मैं सेट भी लगाने का मुझे समय नहीं मिला। तो यहाँ मैं बाल थोड़ा सुलझाई थी, थोड़ा अभी सुलझा ली, उसके बाद मैं सिंपल क्लचर लगाऊँगी, क्योंकि मुझे जूड़ा नहीं, क्योंकि सर पे पल्लू लेना होता है ना ससुराल में, तो मुझे सर पे पल्लू ही लेना था, इसलिए मैं बोली कि चलो क्लचर लगा लेती हूँ, ज़्यादा वो नहीं है। अब फिर आगे से मैं अभी अभी शादी था फरवरी में, तो मैं अब बाल कटवाई थी पूरा 3 स्टेप करके। जैसे आगे से मेरा स्टेप कट में निकल गया था, तो सही नहीं लग रहा था। फिर बोली चलो उसको भी कटिंग करके आप लोग के साथ दिखाऊँगी। यहाँ ज्वेलरी था कि मुझे ज्वेलरी पहनना था, तो ये सेट नहीं कर रहा था। मैं हाँ, पहन रही हूँ तो। मैं बोली चलो कोई नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर इसको निकाल के रख रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। मैं बोली चलो बस गोल्ड गोल्ड ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल जो पहनी हुई हूँ और मंगलसूत्र और इयररिंग पहनूँगी। मुझे गोल्ड ऐसे भी अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं मंगलसूत्र और पेंडल ही बस पहनी हूँ। अब उसके बाद बारी आती है इयररिंग पहनने की, तो मैं अभी इयररिंग पहनूँगी। इयररिंग पहन के फिर सिंदूर लगाऊँगी, तो सिंदूर लगाने के बाद तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये इयररिंग पहनी हूँ, मुझे लंबा इयररिंग अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर लंबा इयररिंग ही ली हूँ। आप कितना भी आर्टिफिशियल पहन लीजिए ना, जब गोल्ड पहनी तो गोल्ड का लुक एकदम अलग आता है। तो मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए गोल्ड, तो चलो गोल्ड पहनती हूँ। देख सकते हैं आप लोग। आगे से बाल छोटा-छोटा होता है ना, तो अच्छा लगता है। जो मेरे स्टेप कट में जो आया था, वो पीछे अभी अभी बड़ा हो गया है 2-3 महीना में, तो पीछे क्लचर में आ गया है। मैं बोली चलो अभी इसको कटिंग करती हूँ। उसके बाद यहाँ मेरा रिंग था, तो मैं अपना रिंग भी पहन ली। ये मेरे ससुराल के साइड से जाना था, ससुराल के साइड में ही था। ऐसे जैसे ये हैं, वो मेरी बहन लगती हैं जो सगाई में, मैं आगे बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब आप लोगों के साथ शेयर का पूरा
इवेंट का सारा वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो देख सकते हैं, अब बारी आती है सिंदूर लगाने की। तो मैं अभी सिंदूर लगाऊंगी। तो मैं इधर जिस तरह से मेकअप कर रही थी वो दक्षिण दिशा था, दक्षिण दिशा में मेकअप नहीं करने किया था, सिंदूर नहीं लगाया था। तो मैं पूर्व की तरफ घूम के वहां पे पूरब के साइड मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ। आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता होगा कि दक्षिण के तरफ घूम के लोग सिंदूर नहीं लगाते होंगे, हमारे इधर ऐसा होता है। तो देख सकते हैं। और कैसी लग रही हूँ मैं, ये है मेरा फाइनल लुक जो आप लोग आगे देख सकते हैं। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारा वीडियो देखते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तक के लिए